न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम है। यानी ये तो शर्मसार करने वाली बात है साहब। ये देशद्रोह की बात है। कैसे जो अवैध रूप से घुसपैठिए आ गए हैं बांग्लादेश से, आप उनको सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात कह रहे हैं। झारखंड में मुफ्त की रेवड़ी में घुसपैठियों को भी मिलेगी हिस्सेदारी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने की घोषणा, मचा सियासी भूचाल। बीजेपी ने की आलोचना, बताया देश विरोधी बयान। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के बीच मुफ्त की रेवड़ी बांटने की होड़ मची है। कौन कितना देगा, इसको लेकर राजनीतिक दलों के बीच जंग छिड़ा हुआ है। मगर नेता और राजनीतिक दल यह भूल रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी के लिए फंड कहां से आएगा। झारखंड सरकार का खजाना खाली है। यदि डबल इंजन की सरकार नहीं बनती है तो केंद्र और राज्य के बीच खींचतान जारी रहेगा। डबल इंजन की सरकार यदि बन भी जाती है तो मुफ्त की रेवड़ी के लिए फंड कौन देगा। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने घुसपैठियों को भी रेवड़ी में हिस्सेदारी देने की बात कह डाली। इसके बाद सियासी भूचाल मच गया है। दरअसल गुलाम अहमद मीर ने बोकारो में एक चुनावी जनसभा के दौरान राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर सभी वर्ग के लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही। बात यहीं तक नहीं रुकी। मीर साहब ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसका लाभ घुसपैठियों को भी देने की घोषणा कर डाली। पहले आप जरा उस बयान को सुन लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि इसको लेकर भाजपा ने क्या प्रतिक्रिया दी है। और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम है। तो सुना आपने, राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इंडिया के प्रमुख घटक दल में शामिल कांग्रेस राज्य के सभी वर्ग के लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। इसमें ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान, न सिख और न ईसाई, न आदिवासी, न मूलवासी। सबको समान रूप से 450 रुपए में गैस सिलेंडर दी जाएगी। मगर घुसपैठियों को किस आधार पर दी जाएगी, यह समझ से परे है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का दावा है कि राज्य में कहीं भी घुसपैठ नहीं हुआ है। मीर साहब के इस बयान के बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, यह देश विरोधी बयान है और सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के लिए दिया जा रहा बयान है। प्रतुल ने चुनाव से मांग की कि सरकार की योजनाओं का लाभ देश के बाहर के लोगों को देने की घोषणा करने पर कांग्रेस के नेताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। प्रतुल ने कहा, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस इतना गिर जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। देखिए, हम तो शुरू से कहते थे कि कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है और घुसपैठियों को इस सरकार में लगातार संरक्षण मिल रहा है और घुसपैठियों को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण उनका आधार कार्ड बनाया जा रहा। परंतु अब कांग्रेस के प्रभारी मीर साहब ने तो बेरमो के प्रत्याशी अनूप सिंह जी की मौजूदगी में एक जनसभा में सार्वजनिक रूप से कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 450 रुपए में घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। यानी ये तो शर्मसार करने वाली बात है साहब। ये देशद्रोह की बात है। कैसे जो अवैध रूप से घुसपैठिए आ गए हैं बांग्लादेश से, आप उनको सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात कह रहे हैं। यानी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी। और अब्दुल मीर साहब का जो बयान है ना, इसने एक बार फिर दिखा दिया कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के चलते किसी हद तक गिर सकती है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस देश विरोधी बयान के लिए, कि अल्पसंख्यकों के जो वोट बैंक है उनको तुष्टीकरण करने के लिए जो बयान दिया है, इस पर कार्रवाई हो। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।